असलम रहमत, खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी जिम्मेदारी तीसरा कलमा को पेश करने की है। थोड़े वक्त में कोशिश करूंगा कि जिस कदर हो सके अल्फाज को अच्छे तरीके से तरतीब के साथ आपके साथ पेश किया जा सके। तीसरा कलमा जिसको मोहब्बत का कलमा आमतौर से हम कहते हैं, मैं ये समझता हूं इसके साथ साथ ये वफादारी और ताबियादारी का कलमा भी है। किस चीज का? वफादारी और ताबियादारी का कलमा भी है। हम उस औलाद को बड़ा ब्लेस करते हैं, या आम हमारे माशरे में समझा जाता है, जो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करता है। हम अगर देखें तो पांचवा हुक्म भी यही है। क्या है पांचवा हुक्म? तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। और अगर हम पिछले अदवार में चले जाएं तो खुरूज में हम देखते हैं, वहां लिखा गया है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना और तू क्या देखेगा? उम्र की दराजी देखेगा। मैं जरा इस मंजर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरा यीशु सारी रात रोमी सिपाहियों का जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। उसको जो कोड़े मारे जा रहे हैं वो आम कोड़े नहीं है। तजजिया करने वाले बताते हैं कि वो खमदार, जिसको हम खुंडी कहते हैं पंजाबी में, या खमदार थे। जब वो कोड़ा आपके जिस्म मुबारक पे लगता तो उसके साथ क्या करता था? क्या करके लाता था? टाइम थोड़ा है इसलिए बहुत कोशिश करूंगा जल्दी इसको मैं क्या करता था? खींच के ले आता था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं उसको ताज पहनाया गया। गो के मक्कारियत थी उसको उस ताज को पहनाने में, क्योंकि उसने कहा कि मैं कौन हूं? जाने अनजाने में उन्होंने क्या लिखा क्रॉस के ऊपर? तो क्या वो नहीं था? रूमियों की उसमें एक साजिश थी, लेकिन अनजाने में सच बात कह रहे थे। अनजाने में सच बात कह रहे। मेरा यीशु सलीब पे है। ये सलीब आज खाली है। ये चीख चीख के कह रही है कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। और कोई दावा नहीं कर सकता। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं, और कोई दावा नहीं कर सकता इस बात का। मेरा यीशु जिंदा है, वरना ये सलीब आपको खाली ना मिले। और इत्तेफाक है ये तीनों क्रॉस खाली हैं। भाई वकार ने अभी बताया, वो डाकू सारी उम्र गुनाह करता रहा, लेकिन ऐन वक्त उसने इकरार किया और पहला फिरदौस में जाने वाला बन गया। हालेलुया। आते हैं अपने कलमे की तरफ। मेरा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तीसरा कलमा है। इसे आमतौर से मोहब्बत का कलमा कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं एक बेटा होते हुए कि ये वफादारी का कलमा भी है, ये ताबेदारी का कलमा भी है। जैसे इससे पहले पेश कर चुका हूं, मेरा यीशु जान कनी की हालत में है। बताने वाले बताते हैं कि 310 के करीब जख्म मेरे यीशु के बदन पे लगे हैं। इसमें एक चीज और शामिल करूं, यीशु एक मुकम्मल कामिल खुदा है। यीशु क्या है? और कामिल इंसान है। इसके साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा, यीशु एक कामिल खुदा है, कामिल इंसान है और कामिल बेटा भी है। क्या है वो? कामिल बेटा भी है।
अगर हम इस मंजर को देखें तो मेरा यीशु सलीब पे है और नीचे 5 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 5। कोई साहब मेरी रहनुमाई करेगा पढ़ने में? अगर इसी यूहन्ना 19 बाब और उसकी 25 आयत को कोई भी रहनुमाई कर सकता है। और यीशु की सलीब के पास, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन, उसकी माँ और उसकी माँ की बहन और मरियम कलुपास की बीवी, मरियम कलुपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। देख तेरा बेटा कौन है? अब फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मैंने अर्ज किया था कि ये कलमा मोहब्बत का, वफादारी का और ताबेदारी का पैकर है। 3 चीजें इसमें भी पाई जा रही, मोहब्बत, वफादारी और ताबेदारी, जो कि एक लाइक बेटे का फर्ज होता है। अगर हम यूहन्ना को देखें तो यूहन्ना बेसिकली यीशु का मसेर भी है, रिश्तेदारी में आता है। कौन है? खाला का बेटा भी है। ये मत इसको समझिएगा कि यीशु ने रिश्तेदार होने के नाते उसको उसके करीब कहा कि ये तेरी मां है। मैंने अर्ज किया कि कल रात से मेरा यीशु अजियत में है। पतरस ने, बड़ा जोशीला खादम है, बड़ा जोशीला शागिर्द है, कहा यीशु सारे चले जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या उसके बरक्स? यीशु ने कहा, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 दफा मेरा। हम यहां देखते हैं यीशु जानकनी की हालत में है, सलीब पे टंगा हुआ है, लेकिन नीचे सिर्फ 5 लोग खड़े। अगर हम तज्जिया करें तो अगर जो गिनती में आते तो उस वक्त गायबाना तौर पे बहुत से और भी शागिर्द, 70 के करीब शागिर्द थे, लेकिन ये सिर्फ 5 लोग हैं, जिसमें से 4 औरतें हैं। तो अगर हम दुनियावी तौर पे भी बात करें तो हम उसे ही अपना साझा या अपना करीबी समझेंगे जो बुरे वक्त में आपके साथ होगा। ऐसे साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? आंधे ने राह पे आ जानो या वाह पे आ जानो, बड़ा शीला सी पता है। आंधा मैं सारे भज जाएंगे, मैं नहीं छड़नी तेरी जान, मैं तेरे नाल ही रहना। लेकिन यहां नजर नहीं आ रहा। यहां पे कौन है? यूहन्ना है। और तजिया करने वाले कहते हैं कि वो बहुत करीब था खुदा के। दिल ही लगाओ किसी से होता है। सारे आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें भी हैं। तो कोई एक होता है जो थोड़ा बहुत ज्यादा करीब होता है। बाज लोग कहते हैं कि औलाद भी सारी एक जैसी नहीं होती, कोई ज्यादा करीब होता है। लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मुझे तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। तो यूहन्ना पास है, यूहन्ना से कहता है कि ये तेरी मां है। इसमें फिर हम मरियम का किरदार भी देखते हैं। फिर हम इसमें दूसरी मरियम जो उसकी बहन है उसका किरदार है। फिर सुलोमी का किरदार भी देखते हैं, जिन्होंने वफादारी निभाई है, ताबेदारी निभाई है, टिल कि यीशु को कब्र तक दिन पहुंचाया। हम देखते हैं कि अगर आगे की बात करूं तो जब यीशु को दफनाया गया तो सबसे पहले कौन गई है? यही गई है। ये कलमा दर्शाता है, तशरीह करता है वफादारी की, मोहब्बत की और ताबेदारी की। हालेलुया। और इसमें एक चीज और है,
हम अगर पुराने तरीकों, अकायद को और यहूदियों के तरीकाकार को देखें तो मेरा यीशु कौन था? पिलौठा था। यीशु कौन था? पिलौठा था। और हम ये देखते हैं कि जब पंजाबी चाहते हैं वंड या विल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होती है, तो पिलौठे को डबल हिस्सा मिलता था उस दौर में। तजर्बाकार लोग बैठे हैं, सर ऐसा ही है। यहां पे मेरा यीशु जानकनी की हालत में है, 300 से ज्यादा जख्म लगे हुए हैं, लेकिन वो शरीयत नहीं बोला। उसने कहा मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया, मैं इसको पूरा करने आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं शरीयत को पूरा करने आया। मेरा यीशु यूहन्ना से कहता है ये तेरी मां। मेरे जैसा होता तो शायद अपने जख्म ही क्रोच रहा होता। हाय, मेरे यीशु को 110 जख्म ऐसे लगे थे कि जिससे इंसान की जान चली जाती है, लेकिन वहां भी वो मर्दे बहरान और मर्दे आहन रहा और सलीब को उसने शिकस्त दी, मौत को फतह दी। ये मेरे यीशु की शान है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां तो नहीं मारनी चाहिए। मुकम्मल इंसान, बड़े बड़े सूरमा भाग जाते हैं सलीब का सुन के, और छोड़े पुलिस का सुन के भाग जाते हैं लोग। मेरे वर्गे घरों ही नहीं निकलते कहीं। मर्दे बहरान, रंज का आशना आपने कहा था ना, मर्दे बहरान और रंज का आशना, ये मेरे यीशु की खासियत है। भूला नहीं अपना कर्तव्य, अपना काम नहीं भूला वो, कि मेरी मां का कौन रखवाला होगा। इसके पीछे भी एक है वजह, ये थी कि जब यीशु प्रीच कर रहा है तो उसके बहन भाइयों ने यीशु को कबूल नहीं किया था। और हम देखते हैं, मैं इस बात को ऑथेंटिकली मैं नहीं कह सकता, लेकिन तारीखदान लोग भी कहते हैं कि शायद हजरत यूसुफ उस वक्त इंतकाल कर चुके थे। तो बींगा बेटा होते हुए यीशु सलीब पे है, अपना दर्द भूला हुआ है, अपने जख्म भूला हुआ है, उसे अपनी मां याद है। इसको कौन देखेगा, इसका कौन ख्याल करेगा? तो यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना ये तेरी मां है। यूहन्ना की वफादारी देखे, उसने नहीं कहा 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट, उसी वक्त उसको अपने घर ले गया। बेशक वो उसकी खाला थी, बेशक उसकी रिश्तेदार थी। भाई जी तो टाइम मुझे 10 दे, ठीक है जी। सो फिर कभी खुदावंद ने मौका दिया तो इस पे बात करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। मैं समझता हूं ये वफादारी, मोहब्बत और ताबेदारी का कलमा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है।